is the best place to find a lover, so the bar is where I go. कौन सी क्लास है? Me and my कौन सी friends क्लास में आ at गए the तुम? table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. देखा नहीं सर, जल्दी जल्दी है Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a मैथमेटिक्स chance. की Now take my मैथमेटिक्स फर्स्ट hand, आपका stop, लेक्चर है and the man on the और jukebox, and सेक्शन then we ए के start सारे to बच्चे हैं dance. यहाँ And now I'm पर। singing like, girl, you know I want your सेक्शन ए है love. सर? Your love was handmade for somebody like me. मैथमेटिक्स Come on now, फर्स्ट follow my सेक्शन ए। lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. मैथ्स का आज दूसरा लेक्चर है। I'm in love with the shape of you. बस कब Push खत्म? and pull like a magnet. फर्स्ट का ट्यूसडे में। Although my heart is falling too. I'm in love with ट्यूसडे your को बच्चों ने किया body. था क्लास सेक्शन ए की Last night you were in my room. बच्चे थे। Yes, My sir. bed sheets smell Section A like में you. last class में कौन कौन सा Discovering बच्चा था? something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. सेक्शन ए में आपके कितने स्टूडेंट्स हैं? 75. 75 कनेक्ट कर ही रहे हैं। एक हॉस्टल नाम का पिंजरा था जित पंछी सारे आजाद थे। वो बेशकीमती दौर था, याराना ले सवाद थे। गेट मैन हमारे आड़ी थे, रह पक्के यार जुगाड़ी थे। और गेम कोई खेला ना, बोतल के यार खिलाड़ी थे। रूम के कुंडी लाके न पटियाला पैक बना के न, फिर जंप मार के डोली सेक्शन ए के सारे बच्चे हैं यहाँ पर? टका के न। Yes, sir. यस सर, लेकिन Yes, सर अभी sir. टोटल नहीं हुआ, अभी तो 34 ही है। हाँ, आप कनेक्ट कर रहे हैं। जय मुन्ना बोला सर्किट इससे पहले आपके दो लेक्चर हो चुके हैं। दिखता है, ओए तना एक सेकंड। तो फाइनल से भाई दिखता है तो दिखता है। हाँ दिखता है वही दिखता है। हाँ तुम भी बोलो दिखता है, दिखता है वही दिखता है। हाँ सारे बोलो दिखता है। ये लेक्चर है आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट सेक्शन ए, टाइमिंग 11:15 to 12:15। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। आप लोग अभी मैसेज ना करें, कोई भी इसमें कुछ भी अगर होगा मैसेज तो हम बताएंगे आपको करना है, ठीक है? अब डाकू मैसेज था ना करें, एक चश्मे about होगा फिर वाला कुछ डाकू था, पर एक बात तो ओके, कॉमन तो थी। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा गैंग था? लड़ा कोई बताएगा? Circle of curvature. कर्वेचर। ओके, कर्वेचर के बारे में हमने पढ़ा था, और क्या क्या पढ़ा था? Derivative रिवाइज किया था. हम्म, Tangent normal. टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा था, सही है। और क्या क्या पढ़ा था? ओके, फिगर दिख रहा है सबको? Yes, sir. सबको फिगर क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कोई अगर आपके पास कर्व होता है, कर्व के ऊपर हम दो पॉइंट्स लेते थे P एंड Q, और वहाँ से उनके जो उनके बैंडनेस थी, P पॉइंट की अपनी बैंडनेस थी, Q की अपनी बैंडनेस थी, उसका फिर हम डिफरेंस निकालते थे उनकी बैंडनेस का, उनके द रेट ऑफ बैंडनेस की हम डिफरेंस निकालते थे P एंड Q पॉइंट के बीच का। फिर उस पॉइंट के बीच का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट आता है उनके बीच में जिसका बैंडनेस जो होता है वो कांस्टेंट आ जाता है। फिर वो जो कांस्टेंट बैंडनेस है आपका, जब वो मूव करेगा तो वो एक सर्कल फॉर्म करेगा। ऐसे सर्कल को हम सर्कल ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्योंकि ये सर्कल बनता है आपके कर्वेचर से, कर्व से बनता है, इसलिए सर्कल ऑफ कर्वेचर हम इसको बोलते हैं। ओके, तो जब भी हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा वो मूव कर रहा है कांस्टेंट बैंडनेस के साथ में, उसमें बैंडनेस जरूरी है होना, लेकिन कांस्टेंट है तो वो हमेशा एक सर्कल फॉर्म करेगा। लास्ट क्लास में भी ये बताया था आप लोगों को, याद होगा? Yes, sir. ओके, क्लियर है यहाँ तक सब? Yes, sir.
अब सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे आपने सर्कल पढ़ा था, सर्कल का सेंटर होता है, जब भी कभी सर्कल होता है तो उसका एक सेंटर होता है और एक उसकी रेडियस होती है। तो यहाँ पर जो सेंटर होगा उसको हम सी पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं और उसको लिखते हैं एक्स बार कॉमा वाई बार। एक्स बार वाई बार आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके कहलाएंगे एक्स बार एंड वाई बार। ओके। और इसकी रेडियस भी होगी, जो रेडियस होगी उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर रो। ओके। रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सी इज द center of curvature and the circle itself is called the circle of curvature. Okay. कभी भी आपके पास कोई भी सर्कल का इक्वेशन निकालना होता है तो यू मस्ट हैव द सेंटर एंड द रेडियस। यू हैव सेंटर, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, एंड यू हैव द रेडियस, यू कैन ऑलवेज फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, सर्कल के सर्कल ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, दैट इज सेंटर निकालेंगे। कर्वेचर के साथ आप कंफ्यूज ना हो, हमें अब जो सर्कल बना है उसका हम सेंटर निकालेंगे। ये देखिए आप, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एक्स बार वाई बार, विच इज गिवन बाई एक्स बार इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई वन, वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू, एंड वाई बार इक्वल्स टू वाई प्लस वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू। एक्स बार एंड वाई बार ये किस टर्म्स में गिवन है आपके पास, y1 एंड y2 की टर्म्स में गिवन है। y1 क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड y2 इज द सेकंड डेरिवेटिव। सो आपके पास कभी भी कोई भी इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई भी आपको कर्व गिवन होगा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाला, x के टर्म्स में कोई भी आपको अगर है गिवन, तो आप हमेशा उसका क्या निकाल सकते हैं, y1 एंड y2 निकाल सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने निकाला था पैराबोला था, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax था, तो वहां पे हम क्या निकालते थे, y1 और y2 बताया था आपको किस तरह से निकालना है। याद है सबको? तो लास्ट क्लास में हमने जो y1 और y2 निकाला था, देखा था कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशन का। तो इसमें जब आपके पास कोई इक्वेशन गिवन होगी, फंक्शन गिवन होगा y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स में सबसे पहले आप क्या करेंगे, y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे। जब y1 एंड y2 आ जाएगा तो उसकी हेल्प से आप x बार एंड y बार की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? y1 y2 निकालना नहीं सिखाया लास्ट क्लास में। y1 y2 है, क्या कह रहा हूँ? ये सिखाया नहीं था y1 y2 निकालना। अरे बाबू, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आता है आपको निकालना? हाँ जी। लास्ट क्लास किया था आपने? हाँ जी। आगे याद आ गया। लास्ट क्लास किया था गौरव? यस सर किया था। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव एंड y2 इज सेकंड डेरिवेटिव। तो y डैश y डबल डैश से रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान है सर वो। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, dy ओवर dx भी लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, y डबल डैश लिख सकते हैं। तो वो y1 y2 में मतलब कंफ्यूजन था, वो तो क्लियर हो गया ना? हाँ जी। y1 इज फर्स्ट डेरिवेटिव एंड y2 इज सेकंड डेरिवेटिव। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे? नो सर। ओके, तो y1 एंड y2 आप निकाल लेंगे। आपके पास गिवन होगा फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, उससे आपने वैल्यू निकाली y1 एंड y2। जब y1 और y2 आएगा तो आप x बार में और y बार में आप इसकी वैल्यू रखेंगे, तो आपको मिलेगी x बार एंड y बार एज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके 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 सर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास आ गया, x बार आ गया, y बार आ गया। अब आपके पास सेंटर है, आपको रेडियस और चाहिए होगा। किसी भी सर्कल को फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए आपको, सेंटर चाहिए एंड रेडियस चाहिए। सर्कल ऑफ कर्वेचर की जो इक्वेशन है वो है आपके पास, सर्कल ऑफ कर्वेचर की इक्वेशन होती है x माइनस एक्स बार प्लस y माइनस वाई बार स्क्वायरिंग होल स्क्वायर इक्वल्स टू रो स्क्वायर। So x minus x square whole square plus y minus y1 y minus y bar square equals to rho square, where rho is given by 1 plus y1 square to the power 3 by 2 upon y2। अब आपके पास y1 की वैल्यू है, y2 की भी वैल्यू है, तो आप रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। और रो का स्क्वायर करेंगे, वही जो रो आ रहा है आपका, वही आपका क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ओके, क्लियर?
यस सर। ओके, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। रो रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, x bar y bar is the center of curvature which is given by the above formula, x bar equals to x minus y1, 1 plus y1 square upon y2, and y bar equals to y plus 1 plus y1 square upon y2। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। और ये आपका नोट में लिखा हुआ है y1 एंड y2 आर द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इतना सबने नोट कर लिया x बार एंड y बार वाला फॉर्मूला? यस सर। नोट करते चले आप लोग सारे, एक एक पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चले साथ में, वरना फिर ये नोट्स आपको मिल नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप ये लिखें, सबसे पहले आप लिखें सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एक्स बार वाई बार, उसकी वैल्यू क्या होती है ये लिखें आप, एक्स बार इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई वन, 1 plus y1 square upon y2, and y bar equals to y plus 1 plus y1 square upon y2। फिर उसके बाद आप लिखें सर्कल ऑफ कर्वेचर। सर्कल ऑफ कर्वेचर होता है x minus x bar square plus y minus y1 square equals to rho square, where rho is given by 1 plus y1 to the power 3 by 2, and y2 is denominator in, and y1 y2 are the first and second derivative of y with respect to x। ओके, इतना सबका नोट हो गया? सबने इतना लिख लिया? सर नोट्स नहीं मिलेंगे यस सर। नोट्स नहीं, देखो हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको नोट्स बनाने हैं और फिर आपको बुक से स्टडी करनी है इसकी अच्छे से। और आप लोग वो देखना लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं उसको आप चेक करें, उससे आपको आइडिया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप ये नोट्स बनाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको फिर और थोड़े ना बनाने हैं क्वेश्चन। तो यही नोट्स हैं, आप बस लिखते चलें सब साथ में। ठीक है, सबने लिख लिया? 1 मिनट सर, 1 मिनट। ये फर्स्ट इतना पहले लिख लो, फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। ठीक है, अभी तक जितना बताया वो क्लियर हो गया सबको? कौन एक्सप्लेन करेगा क्या क्या बताया अभी हमने? कौन बताएगा? थोड़ा ऊपर करना सर, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी बस इतना ही लिख लो, अभी से ज़्यादा नहीं, अभी बस इतना ही लिख लो। नीचे वाली स्लाइड हम बाद में दिखाएंगे, पहले इतने लिख लो। नहीं सर, एक क्वेश्चन है ना, फाइंड द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट, वो अभी हम दिखाएंगे, क्वेश्चन पूरा दिखाएंगे। पहले आप नोट तक लिख लो, नोट y1 एंड y2 वाला नोट लिख लो। ओके सर। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। ओके, अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट P a/4, a/4 of the curve root x plus root y equals to root a। ओके, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है? एक आपके पास इक्वेशन गिवन है रूट एक्स प्लस रूट वाई की, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट ए, और आपको फाइंड आउट क्या करवाना है? फाइंड करना है फाइंड द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट a/4 ऑफ द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट ए। ओके, क्लियर है क्वेश्चन सबको? क्या करना है इसमें? स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? क्या इसमें फाइंड करना है? सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालना है किसी पॉइंट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्कल ऑफ कर्वेचर के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन होना चाहिए? हमें क्या क्या होना चाहिए? कोई भी सर्कल अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? एक्स वाई सर, एक्स वाई, उनके डेरिवेटिव और रो। सर Yes. उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। यस सर सेंटर होना चाहिए मेन। यस, सर्कल सर, सेंटर होना चाहिए और रेडियस होना चाहिए।
जब भी हम कोई भी सर्कल हमें फॉर्म करना है उसके लिए हमारे पास सेंटर होना चाहिए और रेडियस उसका होना चाहिए। यहाँ पे कर्वेचर की बात कर रहे हैं इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए और रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी आपने देखा था एक्स बार और वाई बार होते हैं, एक्स बार एंड वाई बार, ये है आपके एक्स बार एंड वाई बार सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर रोज को लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू टू द पावर 3/2। ओके, then we form the circle of curvature. The equation of circle of curvature is x minus x bar square plus y minus y1 square equals to rho square. Okay, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को? नो सर। सर कर्वेचर क्या है? सर्कल का सेंटर है? सेंटर एक्स बार वाई बार। नहीं सर, वो लिखा है ना सर्कल ऑफ कर्वेचर, तो सर कर्वेचर क्या है ये? कर्वेचर आपने लास्ट क्लास नहीं किया था, कर्वेचर के ऊपर था पूरा क्लास। नो सर, कल तो सर मिस हो कर्वेचर गया। क्या होता है? जब कोई भी आपका कर्व होता है उसका किस रेट से वो बेंड हो रहा है, तो उसका जो बेंड हो रहा है ये प्रोसेस जो होगा, फिनोमिना होगा, ये उसका कर्वेचर कहलाएगा। कितना वो मुड़ा हुआ है, उसका कर्व कितना बना रहा है, कर्वेचर बनाएगा उसका उतना वो। यहाँ पे कितना बना रहा? यहाँ पे तो हम जनरली बात कर रहे हैं, हम कोई वो थोड़ी ना देख रहे हैं कि मतलब कितना बना रहा है। हम यहाँ पे सिर्फ एक जनरल बात कर रहे हैं कि कर्वेचर क्या रहता है। लास्ट क्लास करी थी आपने? नो सर, कल लास्ट बार मिस हो गया। लास्ट क्लास आप नहीं करेंगे तो जो सीधा एक पूरा टॉपिक था कर्वेचर के ऊपर, फिर वो तो आप मिस कर देंगे। कर्वेचर बेसिकली क्या होता है, कोई पॉइंट है जब वो मूव करता है, जब कोई भी पॉइंट मूव करेगा तो या तो वो एक आपका स्ट्रेट लाइन बनाएगा, अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है तो वो आपका स्ट्रेट लाइन बनाएगा पॉइंट जब मूव करेगा। वही पॉइंट जब बेंड हो जाएगा, अगर उसमें बेंडनेस आ जाएगी, थोड़ा सा मुड़ने लगेगा, तो वो हमेशा एक कर्व फॉर्म करेगा। ऐसे कोई लाइन है, सीधी लाइन जा रही है, तो ये इट विल ऑलवेज फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, द पॉइंट विल ऑलवेज ग्राफ अ वन डायरेक्शनल कर्व विच इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन। और लेकिन जब उसमें कुछ बेंडनेस आ जाएगी, थोड़ा सा भी मुड़ने लगेगा, तो वो कर्व होगा, और जब कर्व बनाएगा उसी को उसका कर्वेचर बोलते हैं। ओके, क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। जब ये कर्वेचर हमारे पास आ जाता है तो फिर हमने बताया था कि उसके किस तरह से सर्कल बनाते हैं, जिसको हम सर्कल ऑफ कर्वेचर कहते हैं। 2 पॉइंट्स लेते हैं कर्व के ऊपर, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, फिर हमें एक पॉइंट मिलता है जिसका कांस्टेंट बेंडनेस देता है हमें। वो जितना बेंड हो रहा है ना, वो कांस्टेंट के साथ में बेंड हो रहा है, और जब कांस्टेंट बेंडनेस आती है किसी पॉइंट में तो इट विल ऑलवेज फॉर्म अ सर्कल। सर्कल का हमेशा कांस्टेंट बेंडनेस होती है। ओके, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर। और सर्कल ऑफ कर्वेचर के बाद फिर हमें चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज गिवन बाय एक्स बार एंड वाई बार। ओके, एंड सर्कल ऑफ कर्वेचर इक्वेशन x minus x bar square plus y minus y1 square equals to rho square. Rho is the radius of curvature which is given by 1 plus y1 square to the power 3/2 upon y2. y1 and y2 are the first and second derivative of y with respect to x. Always remember with respect to x. फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, फाइंड द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट P a/4 ऑफ द कर्व रूट x प्लस रूट y इक्वल्स टू रूट a। ओके, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। देखो, हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक बात बता रहे हैं, क्योंकि अभी पेन टैब और वो अवेलेबल हुआ नहीं है, और इससे जैसे वो होगा फिर हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, लिख कर भी दिखाएंगे। लेकिन इस नोट्स में भी ऑलमोस्ट ये सभी कुछ क्लियर है, एक एक पॉइंट्स इसमें क्लियर करके बताया गया आपको। तो आप इसको फॉलो करते रहें और लिखते रहें। सबके पास है ना पेन और अपना पेपर? यस। ठीक है, तो इतना तो सबने लिख लिया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर वाला लिख लिया है, फॉर्मूला। यस सर। सर्कल ऑफ कर्वेचर लिख लिया सबने, और रेडियस ऑफ कर्वेचर रो जो होती है उसको
रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वो भी लिख लिया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बेसिकली आपके पास कोई इक्वेशन गिवन होगी y इक्वल्स टू एफ एक्स। वाई इक्वल्स टू एफ एक्स में सबसे पहले आप निकालेंगे y1 y2, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। y1 y2 आ जाएगा। y1 y2 की हेल्प से आप x बार y बार निकालेंगे, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, x बार y बार आएगा। फिर आप रो निकालेंगे, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ y1 एंड y2। y1 और y2 की आपको वैल्यू आ जाएगी आपके कर्व से। फिर आप उसको क्या करेंगे, y1 और y2 की हेल्प से आपको x बार y बार आ गया है, रो आ गया है, और आप सिंपली सर्कल ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, विच इज गिवन बाय x माइनस एक्स बार प्लस y माइनस वाई बार इक्वल्स टू स्क्वायरिंग होल स्क्वायर इक्वल्स टू रो स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन है फाइंड द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट a/4 a/4। कोई पॉइंट P गिवन है, P इज ए पॉइंट a/4 एंड a/4। कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट a। ओके, तो पॉइंट P है a/4 a/4 ऑफ द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट a। ओके, सही है? Yes. अच्छा, पॉइंट P से एक चीज याद आया, पॉइंट जो होता है, पॉइंट क्या होता है, कोई बताएगा पॉइंट? व्हाट इज पॉइंट? आपको देखो एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए, जैसे कर्वेचर को अच्छे से क्लियर किया, सर्कल कैसे फॉर्म होता है वो क्लियर किया। कोई अगर आपसे पूछता है कि पॉइंट क्या होना चाहिए, पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट? सर सर्कल के जो सेंटर में पॉइंट होता है, जैसे एग्जैक्ट एक पॉइंट होता है। किसी भी चीज का एक पॉइंट होता है, जैसे कि सर एग्जैक्ट लोकेशन। यस सर जहाँ से कोई लाइन स्टार्ट हो रही है। हाँ, आलोक कुमार क्या बताया? एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट हमेशा क्या होगा, पॉइंट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन उसकी बताता है। जैसे अभी आप हैं किसी अपने रूम में होंगे, कहीं पर भी हैं आप, तो आपकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, आप रूम में हैं, लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट पे एग्जैक्टली आपको बताना है कि आप कहाँ पर हैं, तो आप कोई उसकी पॉइंट को नाम दे सकते हैं कि P इज ए पॉइंट, वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। अब वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, उसकी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं हर तरफ से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से। जो आपकी वॉल्स होंगी रूम की, उनकी रूम की वॉल्स से आप डिस्टेंस बता सकते हैं कि आपके बैठने की पोजीशन कहाँ पर है रूम में। ओके, क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। Yes, sir. क्लियर है सबको? तो क्या होता है, जब जैसे ही आप किसी चीज को पॉइंट के फॉर्म में देते हैं, तो वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है, इस पॉइंट पर है। जैसे गूगल वगैरह में नहीं ये करते हैं, गूगल लोकेशन में, तो वो एक पॉइंट के उसमें आपको लोकेशन बताता है, वो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन बता देता है कहाँ पर है आप। क्लियर? ओके, नाउ गिवन कर्व है आपका रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट ए। आपको निकालना है सर्कल ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले क्या करेंगे, y1 निकालेंगे। y1 के लिए डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देख रहे हैं डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, रूट x का होगा 1/2 रूट x प्लस 1/2 रूट y। y का करेंगे y1 एंड रूट a का 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, y1 आएगा -2 रूट y अपॉन 2 रूट x विच इज इक्वल्स टू माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस रूट y अपॉन रूट x। अब x एंड y जो आपके पॉइंट्स हैं, आप उसमें वैल्यू रख सकते हैं x और y की। x और y पॉइंट्स क्या गिवन है, p a/4 a/4। y1 में हमने वो पॉइंट्स रख दिए a/4 एट p। सो y1 आपका कैलकुलेट होकर आया -1। ओके, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग y1? सबको No, क्लियर है sir. y1 कैसे निकाला? यस सर।
ओके, सो y1 इन जनरल आपका आया है -√y/√x, ओके, लेकिन p पॉइंट पर उसकी वैल्यू आई है -1। दोनों क्लियर है? क्योंकि देखो बॉक्स में लिखा हुआ है y1 = -1 और नाउ करके लिखा है नाउ y1 = -√y/√x। सो y1 एट p पॉइंट पर उसकी वैल्यू आई है -1 एंड y1 है बेसिकली -√y/√x। ये y1 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें फिर से अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म चाहिए थे, y1 चाहिए था और y2 चाहिए था। सो अगेन जब इसको डिफरेंशिएट किया y2 कैसे आएगा? इट इज √y/√x। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा? U/V। यस, u/v, या जिसको क्वेश्चन रूल भी कहते हैं, क्वेश्चन रूल भी कहते हैं इसको। बोलो भाई। यस सर। क्वेश्चन रूल कहते हैं। तो y2 जो होगा आपका, ये y1 के साथ में आप y2 निकालेंगे तो नीचे वाले का क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, √x का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, फिर √x डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव √y का करेंगे 1/2 √y और y का करेंगे y1 माइनस √y 1/2 √x डिनोमिनेटर के किया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे x और y की, तो ये अल्टीमेटली आपको y2 क्या देगा, यहाँ से आने के बाद सिंप्लीफाई होने के बाद देगा y2 = 4/a, जो बॉक्स में आपकी वैल्यू गिवन है। सो y2 इज 4/a एंड y1 इज -1। ओके, y1 इज -1, y1 की आप वैल्यू देख रहे हैं बॉक्स में, y1 इज -1 एंड y2 इज 4/a। क्लियर है सबको? यस सर। सिंपली आपको जो इक्वेशन दे रखी थी √x + √y = √a, आपने उससे क्या किया, y1 और y2 निकाला, कोई बड़ा उसमें काम नहीं किया आपने, सिर्फ y1 एंड y2 निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड द सेकंड डेरिवेटिव। ओके, बोले? यस सर। y1 y2 सब निकाल लेंगे, इजीली आ जाएगा आपका, y1 y2 आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, y1 y2 तो आ गया, अब क्या करना है? √x √y निकालेंगे। अब हम निकालेंगे x बार एंड y बार, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका x में y1 और y2 के टर्म्स में था, ये था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या क्या टर्म यूज हो रहे हैं, y1 y2 x एंड y। x बार और y बार की तो वैल्यू निकालनी है आपको, x बार = x माइनस y1 1 + y1² y2 एंड y बार = y + 1 + y1² y2। सो x एंड y जो होंगे ये आपके a/4 जो p पॉइंट गिवन था वो वैल्यूज रखेंगे और y1 और y2 की वैल्यू आप रखेंगे, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, x बार ये आ गया आपका, x बार आ गया, x बार = x माइनस y1 1 + y1² y2 विच इज a/4 माइनस ऑफ -1, y1 की वैल्यू आपकी -1 आई है, 1 + 1/4 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x बार की वैल्यू आ जाएगी 3a/4। ओके, 3a/4। इसी तरह से y बार की वैल्यू निकालेंगे, y बार इज y + 1 + y1² y2 which is a/4 plus 1 + 1/4 again y bar is again 3a/4। तो हमने ये देखा x बार एंड y बार की यहाँ पर वैल्यू सेम आ रही है, 3a/4 एंड 3a/4। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। रो आपको पता है, रो कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर x - x बार स्क्वायर। हाँ, अभी पहले हमें रो चाहिए, रेडियस भी चाहिए ना, अभी तो सेंटर आया है x बार और y बार, अब हमें चाहिए रो। रो इज 1 + y1² 3/2 y1/2 द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। सो इसके हेल्प से, फॉर्मूले की हेल्प से हमने रो निकाला विच इज a/√2, ये आप लोग फाइंड कर लेंगे, रो की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय x - x बार होल स्क्वायर + y - y1 होल स्क्वायर = रो स्क्वायर।
एक्स बार वाई बार आपको वैल्यू पता है 3a/4 एंड 3a/4 था। रो आपको पता है a/√2 आई थी वैल्यू, तो रो का स्क्वायर कर दिया, √a² 2 हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस ये निकालना था आपको सर्कल ऑफ कर्वेचर, वो आपने निकाल दिया। एनी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? बताओ। अब हम आपको क्वेश्चन पूरा दिखा रहे हैं, इस तरह से आपको ठीक से समझ में आएगा। दिख रहा है सबको क्वेश्चन पूरा? सर ब्लर हो रहा है, सर ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है, देखो इतना क्लियर है अभी, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया मैंने, इतना इतना क्लियर हो रहा है, इतना तो क्लियर दिख रहा होगा। यस सर। तो अब इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है बहुत अच्छे से? तो बेसिक यही है, एक्स बार हर क्वेश्चन में आपको एक्स बार वाई बार निकालना होगा। एक्स बार वाई बार इन टर्म्स ऑफ y1 एंड y2। कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, y1 निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। एक्स बार वाई बार का आपको फार्मूला पता है, एक्स बार क्या है, x माइनस y1 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2 एंड y बार क्या था, y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। सो एक्स बार और y बार से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर आने के बाद आप रो निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज 1 प्लस y1 टू द पावर y1 स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन y2 था, वहां से आपने रो निकाल लिया। फिर सिंपल आपका x माइनस एक्स बार प्लस वाई, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रो स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका सर्कल ऑफ कर्वेचर की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, बताएं इसमें और कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अभी किसने बताया था? आलोक, आलोक कहाँ है? आलोक, Yes, अभिषेक sir. कुमार, यस सर। कौन क्लियर करेगा इसको? क्लियर समझ में आया? अभिषेक कुमार और आलोक कुमार है, ध्रुव कुमार दिख रहा है नाम? नहीं, मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अनुराग विश्वकरण कौन है? अनुराग विश्वकरण, विश्वकर्मा कौन है? ये आप इसमें और कुछ ना लिखें, आपको अगर पर्सनल बात करनी किसी से भी तो आपको उसको पर्सनल मैसेज करें, आप इसमें आप कोई पर्सनल मैसेज ना करें। ओके, बस आप अपने यहाँ पे प्रेजेंट दिखा सकते हैं, और कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर आप मैसेज कर देना बाद में, क्योंकि अगर ऐसे सब लोग मैसेज करेंगे तो फिर वो रीड करना उसको मुश्किल हो जाएगा। सर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। तो चला गया, क्योंकि सब कोई करेंगे ना तो सभी लोग फिर करेंगे, फिर उसको देखना पड़ेगा क्या मैसेज है। तो ये क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन, किस तरह से हमने सर्कल ऑफ कर्वेचर निकाला? सर कौन इसको एक्सप्लेन यस सर। कौन एक्सप्लेन करेगा? क्या नाम है? कीर्ति छापराना, चपराना। छपराना, क्लियर हो गया? यस सर। एक्सप्लेन करोगे इसको? ओके सर। पहले हमें कर्व दे रखा है √x प्लस √y इज इक्वल टू √a। देन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y1 निकालने के लिए,
y1 हमारा जब डिफरेंशिएट करने के बाद y1 निकल जाएगा तो हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे y2 निकालने के लिए, जिसमें हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे और उससे हमारी y2 की वैल्यू आ जाएगी 4/a। देन इसके बाद हम रूट x बार की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस y1 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर अपन y2 वाले फॉर्मूले से। इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 3a/4, सेम एज इट इज y बार की वैल्यू निकालने के बाद भी 3a/4 आ जाएगा। उसके बाद हम रो निकालेंगे जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसकी वैल्यू a/√2 आ जाएगी, 1 प्लस y1 होल स्क्वायर 3/2 बाय y2 के फॉर्मूले से। लास्ट में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर लिख देंगे, x माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करके इक्वेशन आ जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो आपने इसके नोट्स बनाए पूरे क्लास के, आपने शुरू से सब लिखा जितना भी हमने बताया अभी तक आपको? हाँ यस सर। सारे स्टूडेंट्स अगर इसी तरह से लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा और बाद में भी आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। सभी ने लिखा था अपनी कॉपी में? यस सर। यस सर। ठीक है, और कौन बताएगा? सर गौरव बताएगा। गौरव बताएगा, ये तुम बता रहे हो? अमन कुमार, अमन कुमार, अमन कुमार। यस सर। आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सर थोड़ा थोड़ा। आप बताएं कितना क्लियर है आपको, आप उसको एक्सप्लेन करें। सर मेरा नेटवर्क इशू आ रहा थोड़ा। देखिए आप लोग प्रॉपर क्लास करें और डिसिप्लिन के साथ में क्लास करें, ठीक है? रेगुलर करें और डिसिप्लिन के साथ में। सर यू आर नॉट ऑडिबल प्लीज। आई एम नॉट ऑडिबल। अब आ रही है बात? चलो ये तो प्रॉब्लम रहेगी फिर। आप लोगों को एक बात बताना है, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है और ये सारी रिकॉर्डिंग आपकी जाएगी सबमिट होने, इसलिए आप लोग इसमें कोई ऐसा मैसेज ना करें पर्सनल, और ना कोई पर्सनल टॉक करें। ओके, क्लियर सबको? यस सर। यस सर। क्योंकि ये सारा ऑडियो का ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्ड करके आपको वहाँ सेंड सबमिट होता है, इसलिए आप इसमें वही बात करें। और ठीक है, तो क्लासेस का आपको पता है ना, 2 दिन ऑफलाइन क्लासेस होगी अब? यस सर। यस सर। थर्सडे एंड फ्राइडे को? यस सर। यस सर। कब तक आना है? इसी वीक को होगा। अभी थर्सडे फ्राइडे में आएंगे स्टूडेंट्स, फिर देखेंगे उसके बाद। सर टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग उसका शेड्यूल दूसरा है, वो आपको सेंड कर दिया जाएगा क्लास से पहले, आपको आ जाएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताएं। सर थर्सडे फ्राइडे को क्लास लगेगी, उसके बाद मंडे से ही ऑफलाइन क्लास लगने लग जाएगी, ये ऑनलाइन ही चलेगी? अभी ऑनलाइन रहेगा, 3 दिन ऑनलाइन का है और 2 दिन ऑफलाइन का है, और फिर इसके बाद देखेंगे। आप लोग आओगे ना थर्सडे में फ्राइडे में, फिर उसके बाद सैटरडे में मीटिंग करके देखेंगे क्या करना है आगे क्लासेस का, ऑफलाइन करानी है या ऑनलाइन करानी है। मैनेजमेंट एक्चुअली बताएगा, ठीक है? आपको पता चल जाएगा, जैसे भी होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। खाना तो थर्सडे फ्राइडे का ना? क्या बता रहे हैं?
आना आना तो इसी थर्सडे फ्राइडे को है ना, इस वीक से? अभी से आना है, इसी वीक से। ओके सर। ठीक है, और मैथ्स में और कोई प्रॉब्लम अभी तक जितना पढ़ाया गया इसमें? नो सर। BS ग्रेवाल सबने ले ली है बुक? कौन सी फॉलो कर रहे हैं आप लोग बुक? हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दी है सर। BS ग्रेवाल ना? हाँ जी सर। BS ग्रेवाल में अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये फार्मूला बेस्ड, आप सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। थोड़े से क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज नंबर, पेज नंबर क्या होगा उनका? वो आप जब देखेंगे ना सिलेबस के हिसाब से, पेज नंबर तो मुझे ऐसे अभी नहीं पता, बुक भी नहीं है मेरे पास। आप उसमें देखना कैलकुलस पार्ट में जाकर, उसमें आपको ये मिल जाएगा टॉपिक। ठीक है, इवोल्यूट और इन्वॉल्यूट जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा है ना हमारा, उसी चैप्टर में ये सब कुछ मिलेगा आपको। आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग आपकी एक्सरसाइज है, वो चैप्टर में ही है आपका। 4 पॉइंट है, मेरे पास लिखा हुआ भी नहीं है, वरना आपको शेयर करते हैं। सर ग्रुप में शेयर कर देना। आप लोग हैं सेक्शन, कौन सा सेक्शन आपका? सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए का कोई एक स्टूडेंट बना लेना अपना ग्रुप, उसमें मुझे ऐड कर देना। ठीक है सर, ग्रुप बन गया। सर ग्रुप बना हुआ है, अपेक्षा मैम ने बना रखा है। अपेक्षा मैम ने बनाया है? यस सर, उसमें एडमिन ही खाली मैसेज कर सकते हैं। आप अपेक्षा मैम से कह दो, वो कर लेंगे आपको ऐड। सर आप ऐड हो उसमें? मैं हूँ, जब एक ग्रुप आया था उसमें ऐड। किस नाम से ग्रुप? EIT सेक्शन है। EIT CSE सेक्शन है। हाँ सही, ये तो है फिर ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप में हमने पहले दे दिया था लिंक आपको, बहुत पहले दे दिया था। देखो सर शायद आप हो इस ग्रुप में। हाँ हम हैं इस ग्रुप में। हम चलो आप लोग सेव करोगे ना जब मेरा नंबर, तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। यार आपका जो लिंक रहेगा वो सेम रहेगा, जो आज लिंक हम यूज़ कर रहे हैं वही हमने कल भी यूज़ किया था लास्ट क्लास में, वही लिंक हम यूज़ कर रहे हैं रोज। ठीक है, सर क्लास एंड कर दो फिर। क्लास एंड नहीं है अभी, थोड़ी सी इसकी टाइमिंग है। आप जिन्होंने नहीं लिखा है वो उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, यहाँ से पहले नोट डाउन कर लो, अभी इतना टाइम है, आप कर सकते हो उसको। इसको कर लो, फिर हम नीचे वाले स्लाइड दिखाएंगे, उसको पूरा क्वेश्चन के साथ में इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेना। और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपका वो होमवर्क रहेगा, आप उसको करके लाएंगे कल। ठीक है, ओके। तेरा भाई रहेगा, वो भी अभी इसको करना। खट के गलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे। ओए होए शर्म आ गई का, फोन काट दी मम्मी आ गई का, मम्मी आ गई का, तुम मर खा गई का। मेरा सुनो तुम ध्यान लगा के, बोल रहे हैं अनुमान लगा के, लगता है रात तुम खाई हो मार, सो जाओ ना झंडू बाम लगा के।
अलार्म लगा के सोना मेरी सोना। सर अटेंडेंस हम ले ली? सपना में देखे तुम वही लड़की हो, शहर में तुम बहुत नहीं लगती हो। जींस का चक्कर हटाओ, साड़ी में तुम बहुत सही लगती हो। सुन मेरा भाई हमको प्यार हो गया, लड़की का चक्कर में मार हो गया। बारिश में भीग के गए हम मिलने, अगला दिन हमको बुखार हो गया। मेरी रानी मेरी टुम्पा, तुम पायल पहनो या झुमका, तुम जो भी पहनो बहुत सही लगेगा। मेरा पास आओ ठंडा नहीं लगेगा, सब सही लगेगा जब महफिल जमा देंगे समा में और हुक्का को फूंक देंगे हवा में, हवा में। हम हुक्का को फूंक देंगे हवा में, हवा में। हम हुक्का को फूंक देंगे हवा में। बर्थडे में हम तुमको विश करेंगे, दूर मत जाना बहुत मिस करेंगे। हमको कोरोना का डर नहीं है, कोरोना हो जाए फिर भी किस करेंगे। तुम रांची की रानी या माल बहुत बिल्ला हो, दिल्ली की मोमो या शिमला की सिल्ला हो। प्यार में है पागल ऐसे न मारो, कुछ तो बताओ पटना की पारो। दिलों का गाना में दम नहीं है, मेरा पगली लैला से कम नहीं है। मेरा पगली को देखेगा घूर के, तेरा टकला पे मारेंगे ओढ़ के। तुमको सोना भी कहेंगे, तुमको जान भी कहेंगे, तुमको रानी भी कहेंगे, तुमको चांद भी कहेंगे। तुमसे शादी करना है सीना तान के कहेंगे। सोना मेरी जान हो क्या, बनारस की हो मीठा पान हो क्या। गोवा तो नहीं तुमको दीघा ले जाएंगे, बर्गर तो नहीं तुमको पिज्जा खिलाएंगे। जो तुमको देखा हम उसको गिराएंगे, चाप मत लो बारात लेके आएंगे। चाप मत लो बारात लेके आएंगे। तो हे गाइस, आपको सॉन्ग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, पूरा फैला दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Listen to my baby, I wanna say something to you। अरे इतना एटीट्यूड में छोरी रहती है क्यों? चलो मान लिया तू क्यूट है, इसमें ना कोई झूठ है। जिसके आगे कोई ना बोले तने देख वो बंदा म्यूट है, तने देख वो बंदा म्यूट है। अरे तू छोरी है या बम, तने मार दिए हम, बाकी कोई ना कमी, बस ये नखरे कर दे कम। रे तू छोरी है या बम, तने मार दिए हम, बाकी कोई ना कमी, बस ये नखरे कर दे कम। भगवान की कसम। आइज़ तेरी विस्फोटक है, विस्फोट ना हो जा। एक्साइटमेंट में मेरे तक कोई खोट ना हो जा। आइज़ तेरी विस्फोटक। हाँ आज का इतना ही रहेगा। ठीक है सर। तो सर तो मतलब कि अब जा सकते, किसके आगे अब होगा? अभी तो इतना ही है और नेक्स्ट क्लास का हम बताएंगे आपको। जो स्टूडेंट नोट डाउन नहीं किए हैं वो लोग कर लें। सर नीचे तो सर मैंने नोट डाउन कर लिया, तो सर मैं लेफ्ट हो जाऊँ? तू छोरी है या बम, हाँ ठीक है, ने मार दिए हम, बाकी कोई ना कमी, ओके सर। बस ये नखरे कर ओके सर, दे कम। थैंक यू, नमस्ते। छोरी है या इसको कर लूँगी नोट डाउन, ने नीचे वाला मार भी। दिए हम, हाँ सर वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, सर मैं कर दूँगा। ओके थैंक यू सर। Just move it round and round। मैं तेरे उत्ते वाला डॉलर यूरो पाउंड। मन ले तू है गिद्दियां दी शौकीन, मन है गिद्दियां दी शौकीन। Sammy, why don't you come and dance with me? गोरी नालों इश्क मिठा, गोरी नालों इश्क मिठा, रब्बा लगना किसे नू जावे। गोरी नालों इश्क मिठा, गोरी नालों इश्क मिठा। मिठा हो गया सर।
ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी क्वेश्चन में? गोड़ी नालों इश्क मिठा, गोड़ी नालों इश्क मिठा, रब्बा लगना किसे नू जावे, गोड़ी नालों इश्क मिठा, गोड़ी नालों इश्क मिठा, गोड़ी नालों इश्क मिठा, रब्बा लगना किसे नू जावे, गोड़ी नालों इश्क मिठा। सर लीव कर दे अब। हाँ ठीक है, फिर आपके आज के लिए जाना है। ओके, थैंक यू सर। ओके, हम भी करते हैं। ओके, ਹੁਣ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ, मेरी एक गल मान ले, ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੇ ਗਾਣੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, मेरी एक गल मान ले, ਲੱਗਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੂਟ ਪਟਿਆਲਾ, मेरी एक गल मान ले, ਤੇਰੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੁੜਤਾ ਕਾਲਾ, ਨਜ਼ਰੇ ਹੈ तीखी कमरिया है फ्रीकी, तेरे जैसी हूँ न देखी कहीं भी, तेरे आगे किम भी फीकी, कायले भी फीकी, ऐसी ही होती लड़की मेकअप तेरे आगे मेकअप वाली लड़कियां फेल, सुनो हेलो तेरे बाल का खेल, गोड़ी नालों इश्क मुझे बोलना क्या था? इश्क मिठा, रब्बा लगना किसे नू जावे, गोड़ी नालों इश्क मिठा। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। बताएं, आपकी क्लियर नहीं आ रही है सर